अब हम लोग देखते हैं सामाजिक आंदोलनों का महत्व। सामाजिक आंदोलनों का महत्व सामाजिक दृष्टि हो अथवा राजनीतिक दृष्टि हो, इसका एक अपना महत्व है। राजनीतिक दार्शनिक राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक व्यवस्था की एक कल्पना करते हैं और वे सामाजिक आंदोलनों की आवश्यकता को अनिवार्य नहीं समझते हैं, लेकिन एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर जब हम बल देते हैं तो सामाजिक आंदोलनों की महत्ता को हम नकार नहीं कर सकते और कल्याणकारी समाज के लिए समस्त नागरिकों का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए सामाजिक आंदोलन कई एक रूपों में सार्थक प्रभाव छोड़ी है। राजनीतिक कल्पना इस संदर्भ में कि वे एक आदर्श की बात करते हैं और आदर्श में उनका मानना है कि एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था लागू हो जाने के बाद सामाजिक आंदोलन के अस्तित्व की गुंजाइश नहीं रहती है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस संघर्ष को शांत करते हेतु संस्थागत कार्य प्रणाली में बदलाव जो कि उठ खड़ा हो सकता है वह एक बेकार की चीज है, बल्कि इसके साथ ही आदर्श सामाजिक व्यवस्था के लिए वे हितकर भी है और इस प्रकार के आंदोलन को प्रतिक्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादी, आवेगी, अनुभवहीन, गैर जिम्मेवार समझा जाता है। इस दृष्टि से असहमति को अच्छा नहीं माना जाता और न ही बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यवस्था में जब किसी भी कानून का निर्माण होता है या कोई व्यवस्था रहती है, वहाँ आप समझते होंगे कि एक निवेश होता है, एक आगत होता है, एक जो समाज में मांग उठती है हमारे पर्यावरण में या व्यवस्था में जाती है। व्यवस्था से फिर कोई कानून बनता है, वही कानून फिर निर्गत होता है आउटपुट के रूप में। वह कानून हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में आती है हमारे लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह सबों के लिए मान्य हो, सबों के लिए स्वीकार्य हो, सबों के लिए हितकर हो। तो एक मानक के अनुरूप वह प्रचलन में रहती है, वही समय समय यदि उसमें सुधार की या बदलाव की कोई आवश्यकता महसूस होती है तो पुनः वह निवेश के रूप में व्यवस्था में इन करती है। तो इस तरह सामाजिक आंदोलन के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। इसका एक उदाहरण आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि सरकार कोई कानून बना दी, जैसे कि आप एक कृषि बिल का यहाँ पर उदाहरण समझ सकते हैं। सरकार ने कानून बना दिया, जनहित में ही बनाया, किसान के हित में ही बनाया, लेकिन सबों को लगा कि यह वर्तमान समय के अनुसार सभी किसानों के लिए हितकर नहीं है, तो एक वर्ग इसके विरोध में लगातार संघर्षरत रहा। वहीं एक समय ऐसा लगा कि स्थापित विधि द्वारा हमारी कानून बनी है, इसे स्वीकारना चाहिए। लेकिन सरकार को भी लगा कि नहीं, इतना विरोध हो रहा है तो इसमें भी देखा जाए, और पुनः हमने देखा कि इसे वापस ले लिया गया। तो यहाँ पर वापसी लेने के संदर्भ में भी जनहित का ही हवाला दिया गया। और यह तो यहाँ पर यदि विरोध का स्वरूप नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, तो यह कानून बदलता नहीं, पुनः उसी रूप में नहीं जाता जहां था। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमने देखा कि राजनीतिक व्यवस्था के तहत कानून का निर्माण हो जाता है, लेकिन वे राजनीतिक तो कदापि नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का आंदोलन हो, लेकिन समाज में मान्य नहीं होने पर आंदोलन होता है। और यहां एक और दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं कि कोई सामाजिक कुप्रथा है, अंधविश्वास है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो है वह भेदभाव करता है, तो समाज में तो वर्षों से वो चली आ रही है, लोग उसके शिकार हैं, लोग उसको मान्यता देते हैं, उसको स्वीकृति देते हैं, उसी को न्याय संगत ठहराते हैं। कभी कभी हमारे समाज में सती होने का समाचार आम था, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव दिखा। तो ये सामाजिक आंदोलन का ही प्रभाव रहा
सामाजिक आंदोलन का ही महत्व दिखा कि बाल विवाह समाप्त हुआ, विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ और सती प्रथा जैसे बातें आज देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह की बातें सामाजिक आंदोलन के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। 1917 में अक्टूबर क्रांति हुई थी सोवियत संघ में, लेकिन देखा कि यह क्रांति भी चली, लेकिन कालांतर में इसको भी लोगों ने नकार दिया। हमने यह भी देखा कि किस तरह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित देश, साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित देश ने पूंजीवाद की ओर न केवल आकर्षित हुए बल्कि उसको ग्रहण भी किया। और यही कारण है कि हम यह भी देखते हैं कि 50-60 के दशक के दौरान भारत में शासक दल के अनेक नेता और राजनीति शास्त्रियों ने भी हड़ताल, प्रदर्शन, जन आंदोलन को विघटनकारी माना और इसे अवैध माना। यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह सब सही नहीं है। अंग्रेज जब शासन करते थे उस समय हड़ताल, प्रदर्शन ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो आप एक आश्चर्य के रूप में समझ सकते हैं कि अभी भी लोग सरकार के खिलाफ उसी तरह कभी कभी करने लगते हैं जैसे पहले क्या करते थे। और ऐसा लगता है मानो वह अपने देश में नहीं हो, किसी दूसरे देश में हो। तोड़ फोड़, हिंसक वातावरण, ऐसी भी बातें आप धरना, प्रदर्शन, हड़ताल कभी कभी इसमें आपको देखने को मिलता होगा। ऐसी भी बातें मानी जाती है कि आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में समस्त विवाद को सुलझाने की क्षमता रहती है, लेकिन दूसरी ओर देखें तो ऐसी बातें भी मान्य नहीं हो सकती हर हमेशा। यह दृष्टिकोण को भी हम एक पक्षीय दृष्टिकोण कहते हैं। ऐसा इसलिए कि राजनीतिक व्यवस्था और समाज की एक निश्चल अवधारणा है, और यह भी है कि हर समाज के अपने अपने अंतर विरोध हैं, और कोई भी मुद्दों को कोई व्यवस्था स्वीकार कर लेती है तो कोई हल कर लेती है। वहीं कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो कि विवाद के विषय बन जाते हैं और वे फिर पुनः विवादित ही रह जाते हैं। और आंदोलन की यदि कोई नेतागण उनका नेतृत्व करें तो फिर वहां पर सामाजिक समूह राजनीतिक शक्ल, राजनीतिक हथियार का रूप धारण करने लगती है, और फिर वह बाद में सत्ता की कुर्सी हथियाने तक उनकी दृष्टि चली जाती है। ऐसी भी बातें देखने को मिलती है। तो सामाजिक आंदोलन का राजनीतिक महत्व भी हो जाता है। यह भी समझ लें कि समाज में जो विशिष्ट हैं, जो प्रभुत्व स्थापित करते हैं और जो अपनी सत्ता अख्तियार कर लेते हैं, सब कुर्सी पर अधिकार जमा लेते हैं, और वे समझते हैं कि समाज की भलाई के लिए समस्त रूप से वही बुद्धिमान है। और यहाँ पर आप समझ सकते होंगे कि ऐसे भी राजनेता होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम यदि जीत गए तो हम ही जीते, हम दूसरा नहीं आवे, और कोई जो नहीं जीता है तो वो चाहता है कि हम ही जीत जाएं। तो राजनेता के बीच कुर्सी की प्रतिस्पर्धा इस तरह होती है। वे कहते हैं कि हम समाज की सेवा के लिए हैं, मेरे बिना समाज चलेगा ही नहीं, और उन्हें लगता है कि दूसरे लोग तो समाज को नुकसान पहुंचा देंगे। और यहाँ पर भी सामाजिक तौर पर इस तरह की प्रवृत्ति ही मतभेद और विरोध को जन्म देता है, और यह कभी असहिष्णु हो जाए तो फिर वो मतभेद का स्वरूप और नुकसानदेह हो जाता है। तो इस तरह मतभेद लोकतंत्र में एक मुख्य विशेषता है। तो वहीं सामाजिक आंदोलन संगठित मतभेद के एक स्वरूप में, एक रूप में हमें दिखती है। सामाजिक आंदोलन जब होता है तो एक तरह से लगता है कि उनकी कुछ शिकायत है, वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और उनको एक अभिव्यक्ति का एक मंच मिलता है। ये इससे लोकतांत्रिक समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखती है, और वो राज्य पर दबाव डालते हैं। एक तरह से कहें तो स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र पर नियंत्रण रखते हैं। सामाजिक आंदोलन सामूहिक राजनीतिक का एक तरीका है, और इस तरीके के माध्यम से वे अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को भी व्यक्त करते हैं, और जनता की राजनीति, जनता की सक्रियता जहां होती है
वहां राजनीतिक जटिलता भी कम होती है और जनता की सक्रियता, जनता की सहभागिता राजनीतिक सहभागिता को भी बढ़ाती है, जिससे अंततः समाज को, राज्य को, देश को, व्यक्ति को, सबको लाभ होता है। समाज में सामाजिक तौर पर कई ऐसी समस्याएं दिखती है जो कि सामाजिक आंदोलन के माध्यम से इसका खात्मा भी किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी विधवा पुनर्विवाह, ऐसी बातें तुम्हें देखने को मिली ही है। और जैसे कि दहेज प्रथा जैसे ही बात लें तो सामाजिक आंदोलन के कारण इस पर कुछ रोक भी लगी है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए काफी खतरनाक हो सकती है। वहीं यदि सामाजिक आंदोलन की बात होती है, सामाजिक सुधार की बात होती है, तो यह जातिवाद, क्षेत्रीयता, वैमनस्यता में नहीं बदलती है। इस तरह की या अस्पृश्यता जैसी बातें हम देखते हैं, तो इस तरह की बातें सामाजिक आंदोलन के बाद कहीं न कहीं कम होती है। संस्थागत रूप से, संवैधानिक दृष्टि से भी इस अनुरूप कानून का निर्माण होता है, उसका अनुपालन किया जाता है। सामाजिक सुधार जैसी बात नहीं होती, सामाजिक आंदोलन जैसी बात नहीं होती, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक नहीं होते, तो सती प्रथा और विधवा की दयनीय स्थिति जैसी बातें शायद तब तक बहुत समय बाद समाप्त होती, या उस समय तक उसके बहुत ज्यादा लोग उसके शिकार भी हो जाते। तो सामाजिक आंदोलनों का एक अपना महत्व है, जिससे नकारा नहीं जा सकता है। सामाजिक आंदोलन एक तरह से जनमत का काम करती है और सरकार को भी इसके अनुरूप, इसके हित में, व्यापक हित में, समाज के हित में कानून बनाने में मदद मिलती है।